टू करंट जी के अकेडमी स्टूडेंट्स, आज 11 जुलाई 2020 है और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। हाल ही में एमादू गोन कुलबिली का निधन हुआ है। वो किस देश के पीएम है? तो किस देश के पीएम है स्टूडेंट्स? आइवरी कोस्ट के हाल ही के अंदर इलाज के दौरान क्या हो गया उनका? फ्रांस के अंदर अभी निधन हो गया। आइवरी कोस्ट एक कंट्री है स्टूडेंट्स, वहाँ के जो प्रधानमंत्री जी थे एमाद गोन कुलबिली, उनका अभी क्या हो गया? मृत्यु हो गया। वो एक RHDP एक पार्टी था, उसके थ्रू वो क्या थे? पीएम थे और अभी उनकी मृत्यु हो गई है। अब आइवरी कोस्ट के अभी जो प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है स्टूडेंट्स? अल्सेन ओटारा। कौन है? अल्सेन ओटारा। और जो आइवरी कोस्ट की राजधानी कैपिटल कौन सी है? यामोसुकेरो। क्या है? यामोसुकेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में AI आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ASWM डिजिटल प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया स्टूडेंट्स? कौशल मंत्रालय ने। किसने लॉन्च किया है? कौशल मंत्रालय ने। देखिए, कौशल मंत्रालय जो एक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग रहता है, ASWM। ये क्या रहेगी? जितने भी अपने कामगार रहते हैं, जितने भी रोजगार के अंदर जो कुशल कामगार रहते हैं, उनको फाइंड आउट करने के लिए जो ये ऐप है वो है प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसको इसमें मदद मिलेगा। और ये जो ASWM और एक बेंगलोर की एक स्टूडेंट्स के कंपनी है बेटर प्लेस, इन दोनों ने एक साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसके अंदर जो कुशल कामगार रहेंगे उनको रोजगार फाइंड आउट करने के लिए मदद मिलेगी। और अभी जो केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री है, कौन है वो स्टूडेंट्स? महेंद्र नाथ पांडे। कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। हाल ही में गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से लॉन्च किया है? तो किस नाम से लॉन्च किया है स्टूडेंट्स? गूगल करंट्स के नाम से। किस नाम से? गूगल करंट्स के नाम से। अभी देखिए, जो इंटरनेट का दिग्गज कंपनी है अपनी गूगल, उसने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे गूगल प्लस को एक गूगल करंट्स के नाम से रीलॉन्च किया है। इससे क्या रहेगा? जितने भी अपने जो यूजर्स रहते हैं वो अपने कलीग से कनेक्ट करने में और डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटीज़ रहता है उनकी जानकारी एक प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट्स वो कर सकते हैं। तो अभी गूगल ने किया है। तो गूगल के CEO कौन है स्टूडेंट्स? सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे है? कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर है। कहाँ पे है? कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। ये किस राज्य में है? तो किस राज्य में स्टूडेंट्स? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। अभी इस जो नादौन पुलिस स्टेशन है इसको अपना भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों के रूप में चुना गया है। अभी हिमाचल प्रदेश के अभी केंद्रीय मंत्री है वो हिमाचल प्रदेश के जो अभी प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी है जयराम ठाकुर जी, उन्होंने अभी इसकी घोषणा की थी। हिमाचल के अभी गवर्नर कौन है? बंदरू दत्तात्रेय। कौन है? बंदरू दत्तात्रेय। और हिमाचल से एक क्वेश्चन बनता है कि इसकी 2 कैपिटल रहती है, शिमला और धर्मशाला। शिमला क्या है? समर की है और धर्मशाला है वो विंटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? आज ही के दिन स्टूडेंट्स विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ये एक वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और ये दिन क्या रहता है? बढ़ती जनसंख्या और लैंगिक समानता, परिवार नियोजन के महत्व, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य, मानवाधिकार जैसे मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लैंगिक समानता रहता है, गरीबी रहती है, मातृ स्वास्थ्य जो शिशु दर का रहता है उनको रहता है, और मानव अधिकार क्या क्या रहता है, उन जैसे मुद्दों को लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए क्या रहता है? इस दिन को मनाते हैं। और स्टूडेंट्स, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1989 में। 1989 में क्या हुआ था कि
कि अपना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की गवर्निंग काउंसिलिंग द्वारा इसकी क्या हुई थी, स्थापना की थी। और उस समय जो विश्व की जनसंख्या थी, वो विश्व की जनसंख्या बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, कितनी थी, लगभग 500 करोड़ थी। कब थी, 1989 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। अपाचे और चिनूक क्या है। देखिए अपाचे और चिनूक क्या है, ये अपने क्या है, हेलीकॉप्टर्स है। हाल ही के अंदर क्या हुआ है स्टूडेंट्स, जो अपनी भारतीय वायुसेना है, इंडियन एयरफोर्स को हिंडेन एयरफोर्स स्टेशन पर जो ये AH-64E अपाचे और चिपकू नामक के जो ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, उनकी डिलीवरी की है। इसके साथ ही क्या हुआ है, बोइंग ने भारतीय इंडियन एयरफोर्स को सभी जो 22 नए AH-64E अपाचे की ये जो है डिलीवरी पूरी की है। अब अपाचे और चिनूक की जिनकी इनकी असेंबलिंग यूनिट है वो हैदराबाद के अंदर हुई थी। अब स्टूडेंट्स इसमें इन जो अपाचे और चिनूक को जो डिलीवरी बोइंग ने की है, तो बोइंग का मुख्यालय कहाँ पे है स्टूडेंट्स, शिकागो अमेरिका के अंदर। कहाँ पे है, शिकागो अमेरिका में। और बोइंग की स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट्स, 15 जुलाई 1916 के अंदर। कब हुई थी, 15 जुलाई 1916 में। और प्रेजेंट टाइम की जो बोइंग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी के अधिकारी कौन है, डेविल एल। कौन है, डेविल एल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम अभी हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। वो कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, तो कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, मणिपुर के। कौन से करते हैं, मणिपुर के जो ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम है, वो नए हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। हाल अभी ये मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान लेंगे। अभी जो ये ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम हॉकी के अध्यक्ष बने हैं, ये वर्तमान जो अध्यक्ष है वो मोहम्मद मुश्ताक अहमद है। और इन्होंने हाल ही के अंदर क्या है, 7 जुलाई को क्या दिया था, हॉकी इंडिया को इस्तीफा दे दिया था। और ये निंगोमबाम है वो मणिपुर हॉकी से जुड़े हुए हैं और उन्होंने ज़मीनी स्तर पर भी अपने काम में संघ को काफ़ी प्रभावित किया है। अभी हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट्स, 20 मई 2009 के अंदर। 20 मई 2009 के अंदर। और हॉकी इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है स्टूडेंट्स, न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की कौन सी भी बैठक होगी, कौन सी बैठक होगी स्टूडेंट्स, 15वीं बैठक। कौन सी होगी, 15। अभी स्टूडेंट्स 14 हो गई है, अभी जो होगी वो 15वीं होगी। और वो क्या होगी, वर्चुअली आयोजित की जाएगी। पहले क्या था, ये वर्चुअली नहीं होके फिजिकली होती थी, लेकिन अभी ड्यू टू कोविड-19 ये है जो अभी वर्चुअली होगी। और इसके अंदर जो विचार विमर्श रहेंगे वो भारत और यूरोपीय संघ के सहयोग पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिसमें क्या रहेगा, राजनीतिक रहेगी, सुरक्षा रहेगा, व्यापार और निवेश और आर्थिक सहयोग जैसे विभिन्न पहलुओं के ऊपर क्या होगा, इस पर चर्चा की जाएगी। और साथ ही जो दोनों पक्ष का रहेगा, भारत और यूरोपीय संघ क्या रहेगा, इसमें जो ये अपनी कोविड-19 महामारी चल रही है और समकालीन वैश्विक विषयों के घटनाक्रम पर भी चर्चा की जाएगी। और जो सह अध्यक्ष, देखिए इसका जो अध्यक्ष था कौन करेगा, उर्सुला वॉन डेर लेयन। कौन करेगी, उर्सुला वॉन डेर लेयन। और जो सह अध्यक्षता कौन करेंगे 15वीं बैठक की, श्री हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। अध्यक्षता कौन है, उर्सुला वॉन डेर लेयन। और जो सह अध्यक्ष रहेंगे वो कौन रहेंगे, नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में छिपकली की एक नई प्रजाति सिताना धरवारेंसिस को किस राज्य में खोजा गया है, सिताना धरवारेंसिस किस राज्य ने खोजा गया है स्टूडेंट्स, कर्नाटका सरकार, कर्नाटका गवर्नमेंट ने। अभी कर्नाटका राज्य के जो टीम है उन्होंने इस सिताना धरवारेंसिस एक प्रजाति है तितली की, छिपकली की, तो उन्होंने इसको खोजा है कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर कौन है स्टूडेंट्स, BS येदियुरप्पा। कौन है, BS येदियुरप्पा। और वहाँ के गवर्नर कौन है, वजुभाई वाला। और कैपिटल कौन सी है स्टूडेंट्स, बेंगलुरु। कौन है, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स।
हाल ही में जारी आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में कौन सा राज्य प्रथम रहा? बाजार कर्ज में कौन सा रहा स्टूडेंट्स? हाल ही में आरबीआई की एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें कौन सा रहा था? तमिलनाडु। कौन सा रहा था? तमिलनाडु। आरबीआई के अकॉर्डिंग अभी सबसे ज़्यादा जो बाजार का जो कर्ज है वो अपना भारत के अंदर तमिलनाडु के ऊपर है, सबसे ज़्यादा कर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में किस बैंक के सीएमडी राज किरण राय का कार्यकाल 2 साल बढ़ाया गया है? अभी हाल ही के अंदर क्या हो रहा था, इनका जो है वो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा था, लेकिन इनको 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। जो सीईओ का जो पद रहता है वो राज किरण राय कौन सी बैंक के है? वो यूनियन बैंक के। कौन सी बैंक के? यूनियन बैंक के सी। अब स्टूडेंट्स यूनियन बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। और सीईओ कौन है इसका? राज किरण राय, जिनका 2 साल के लिए इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। और अब भी इनका जो स्थापना कब हुई थी, खासतौर पे अभी लास्ट एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था कि यूनियन बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी स्टूडेंट्स? 11 नवंबर 1919 में। 11 नवंबर 1919 के अंदर क्या हुई थी? इसका स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में किसने रील्स नामक शॉर्ट वीडियो फीचर्स लॉन्च करने की घोषणा की है? अभी शॉर्ट वीडियो, जैसे अभी आपको पता होगा स्टूडेंट्स, चाइना के जो गुनसट ऐप थे उसके अंदर खास तौर पे जो मेन ऐप था वो कौन था? टिकटॉक। और टिकटॉक के जैसा ही एक ये इंस्टाग्राम है अपना, उन्होंने एक रील्स नाम करके एक शॉर्ट वीडियो फीचर वाला जो ऐप है वो लॉन्च किया है, जिससे क्या है यूज़र्स वैसे वीडियो एडिटिंग करके अपने जो भी प्रतिभा है और कुछ भी ऐसा है वो उसमें दिखा सकते हैं और इन्जॉयमेंट कर सकते हैं। तो इसी के अंदर किसमें क्या है, इंस्टाग्राम ने क्या नाम दिया है उस ऐप का? रील्स नाम। क्या दिया है? रील्स नाम। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब स्टूडेंट। थैंक यू।